मेरे प्रिय मित्रों, धनु राशि वालों, 3 ग्रहों का राजयोग अब आपको मिलने जा रहा है। बचे हुए 6 माह यानी 15 जुलाई सन 2025 से लेके और 31 दिसंबर सन 2025 तक, ये जो समय है, इतना सुंदर समय आने वाला है कि कुछ बड़ा नहीं, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। जीवन में धन, मान, प्रतिष्ठा के आप जो अधिकारी हैं, अब आपके जीवन में वह दोबारा वापसी होगा। जितने बर्बाद होने थे आप, वो हो गए। जितने बर्बाद हो रहे थे आप, वो हो गए। अब जिंदगी में दोबारा वापसी करोगे। मैं लिख कर देता हूं कि अब आप जिंदगी में दोबारा वापसी करोगे और आपके जीवन में धन, मान, प्रतिष्ठा, यश दोबारा आपके जीवन में वापसी आएगा और आपकी पताका फहरेगी, क्योंकि यहां 3 ग्रहों का राजयोग आपके जीवन में महालाभ देने जा रहा है। आपके जीवन के जनवरी सन 2025 से लेके और मई सन 2025 तक का जो समय है, वो उतार चढ़ाव करता हुआ निकला है। आपके जीवन में डाउनफॉल भी बहुत आए हैं। आपके जीवन में जो तरक्की होनी चाहिए वो अब तक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि स्टार्टिंग में ही ग्रहों की उथल पुथल स्थिति ने आपको बर्बाद कर दिया। ऊपर से आपके ऊपर लग रही है शनि की ढैया। मगर मेरे प्रिय मित्रों, अब ये जो 3 ग्रहों का राजयोग है, उसमें महासफलता के योग आपको अवश्य मिलेंगे। देखिए, 15 जुलाई सन 2025 से सबसे पहले ग्रहों का राजा परमपिता सूर्य का होगा राशि परिवर्तन। उसके बाद जो देवगुरु बृहस्पति आपके लग्नेश हैं, वह हो गए महाअतिचारी। आपके सप्तम भाव में बैठ के जो गुरु का फल है वह बहुत पावरफुल हो गया है। 6 जुलाई सन 2025 से आपके जो लग्नेश देवगुरु बृहस्पति हैं, वह अस्त से उदय होने जा रहे हैं। सूर्य के ग्रह जो सूर्य ग्रह है उसके ज्यादा निकट कोई ग्रह आ जाता है तो वो अस्त हो जाता है। अस्त अवस्था जो होती है वो ऐसी अवस्था होती है जिसमें ग्रह फल देने में सक्षम नहीं होता। अब सूर्य की जो अंश बली डिग्री है वह देवगुरु बृहस्पति से टूट रही है, तो 6 जुलाई से ही आपको शुभ फल मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और 15 जुलाई आते आते आगे आने वाले 6 माह 31 दिसंबर सन 2025 तक आपका जो नाम है वो पूरी दुनिया में फैलेगा। पुराने रिश्ते, पुराने संबंध, पुराने संपर्क पुनः वापसी होंगे। जो पुराने रिश्ते टूट गए, खटास से, कड़वाहट से, प्रॉपर्टी विवाद से, वह दोबारा आपसे मिलेंगी। दूसरी बात, रट्टे फसाद फजियत की जिंदगी अब खत्म होने वाली है। 13 जुलाई सन 2025 से जो है शनि है आपके 4थे घर में बैठे हैं, वह हो जाएंगी वक्री और 13 जुलाई से लेके और 28 नवंबर सन 2025 तक ये वक्री काल में ही रहेंगे। अब शनि की जो वक्री स्थिति है उससे आपको लाभ क्या होगा? उससे आपका जो फोकस है वो बढ़ेगा, पुरानी परेशानी खत्म होंगी। जो शनि की ढैया का कुप्रभाव है वो भी कम होगा, क्योंकि शनि जब वक्री होता है तो वह चौथा, तीसरा और दूसरा इन 3 घरों पे अपना प्रभाव डालेगा। तो शनि की स्थितियां अच्छी रहेंगी कर्म के लिए, आपके कामों के लिए, और आपकी चिंताएं कम होंगी। मगर मित्रों, यहाँ शनि क्या है कि आपका फोकस और कर्म मांगता है। तो कोई काम करे तो लग के करें, काम में फोकस नहीं हटाना। नौकरी करें तो लग के करें। नई नौकरी मिलने के चांसेस रहेंगे, मगर आपको जो नौकरी मिलेगी वह मिलेगी जो है 30 जुलाई के बाद। 30 जुलाई सन 2025 के बाद नई नौकरी आपका इंतजार कर रही है। नई ट्रांसफर हो सकता है, आपका कहीं जॉब में ट्रांसफर हो सकता है, या कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहा हो उसमें पास आउट होने के चांसेस हैं। नया व्यापार खोलने के जो योग बनेंगे वो रहेंगे आपके अक्टूबर से। अगर आप अक्टूबर सन 2025 से नया व्यापार खोलते हैं, विदेश यात्राएं करते हैं, तो उसमें लाभ के योग बनेंगे, क्योंकि यहाँ लक्ष्मी योग, अनफा योग, केदार योग और हंस महाराज योग, ये 4 राजयोग पूरे वर्ष के जो 6 माह हैं इसमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ आपका जो रथ है वो सोने की तरह होगा और जो है सवारी करेंगे आप। ऐसा सुंदर समय फिर नहीं आएगा। अप्रत्याशित मोड
की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में धन मान सम्मान की बढ़ोतरी होगी। देखो पिछला जो समय था वो बहुत अच्छा नहीं गया, तो बीती ताय विसारिये आगे की सुध ले। अब क्या है कि तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, खुद को सजा दी प्यार की और ऐसा क्या गुनाह किया, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। जो होना था उसे गड्ढे में डालो, आगे की तैयारी करो, क्योंकि समय एक्सक्यूज नहीं मांगता, समय मांगता है वक्त पे काम। अगर काम कर दिया तो राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। धनु राशि वाले ज्ञानी, ध्यानी, धर्म से जुड़ने वाले, एस्ट्रोलॉजी को मानने वाले, धर्म कर्म में अपना सेवा भाव करने वाले होते हैं, तो उनको कभी कोई दिक्कत नहीं आती। देखो कंजूसी उसमें करो जिसमें करनी चाहिए। अगर कहीं छोटी सी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्यूशन में सुलझाओ, प्रॉब्लम को बड़ी मत करो। ग्रह दशा खराब है, क्योंकि सबकी आती है, अडानी अंबानी की भी ग्रह दशा खराब आती है, तो वो भी उपाय करती हैं। वो भी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे रहते, इनके भंडारे चलते हैं, इनके दान धर्म चलते हैं, दीन दुखियों की सेवा करती हैं। तो आपसे पूछ के नहीं करते, इससे क्या होता है, कष्ट कम होते हैं, और कष्ट कम होंगे तो जीवन में तरक्की, अपॉर्चुनिटी, सफलता मिलेगी। अब आपको क्या करना है कि अगर आपके जीवन में ज्यादा दिक्कत आती है, ग्रह दशाएं विपरीत होती है, देखो गोचर आगामी बहुत अच्छा जाने वाला, आगामी 6 माह बहुत अच्छे, क्योंकि 4 माह राजयोग आपके जीवन में लगने वाले हैं। मगर आपकी जो जन्म पत्रिका है, जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से निकलती है, अगर उसमें कोई दोष है, ऋण है, आपकी कुछ जाने अनजाने पिछले जन्म के ऐसे पाप हैं जो आपको कष्ट दे रहे हैं, आपकी कुंडली कर्जाई है, तो आप फिर इस जन्म में पुण्य करिए, एस्ट्रोलॉजी से जुड़िए। जो हम उपाय दें एस्ट्रोलॉजिकल विश्लेषण करवाने के बाद वो मन भाव से करिए, जिससे आपके पाप कम होंगे। देखिए आज के जो कलयुग में दान और धर्म ही सबसे बड़ा सत्कर्म है, और दान धर्म कौन सा करें, कौन से उपाय करें, ये आपकी कुंडली के दोषों को देख के ही बताया जा सकता है। आपकी राहु की दशा चल रही है जो 18 वर्ष की होती है, शनि की दशा चल रही है जो 19 वर्ष की होती है, केतु की दशा चल रही है जो 7 वर्ष की होती है, तो यहाँ कष्ट बढ़ जाता है। अब आप उपाय करेंगे तो ये मान के चलो कि आप सर की दर्द की 1 रुपए की गोली खाते हैं तो सर का दर्द जो है खत्म हो जाता है, और कभी कभी वो 1 रुपए की गोली काम नहीं करती, तो फिर आपको बड़े डॉक्टर पे दिखाना पड़ता है, बड़ी जांचें करानी पड़ती है, उसमें आपकी टेंशन बढ़ जाती है। तो 1 रुपए की गोली काम कर जाए, छोटी ही परेशानी में आप सही हो जाए, तो आप उपाय का सहारा लीजिए, दान का सहारा लीजिए, धर्म का सहारा लीजिए, सत्कर्म का सहारा लीजिए, उससे आपकी व्याधियां कटती चली जाती हैं। तो यहाँ स्थितियां आगे आने वाली 6 माह बहुत अच्छे रहेंगे, काम के लिए, काज के लिए, व्यापार के लिए, जॉब के लिए, शिक्षा के लिए, विदेश यात्राओं के लिए। अक्टूबर सन 2025 का समय बहुत अच्छा रहेगा। स्टार्टिंग में 15 जुलाई सन 2025 से दिशाएं मिलेंगी, और जब आपको दिशाएं मिल जाएंगी तो आपकी दशा सुधर जाएगी। मांस, मदिरा, अंडा, नॉनवेज, जुआ, सट्टा, लॉटरी से दूर रहना। वैसे धनु राशि वाले ऐसा काम करते नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उनके लगने ही होते हैं। ये ब्लेसिंग्स और धर्म की राशि है, मगर फिर भी बुद्धि खराब होते देर नहीं लगती। शॉर्टकट अपनाना मत, लॉन्ग कट न अपनाना, तो आपको शॉर्टकट में कभी दिक्कत नहीं होगी। और आपको कोई रिसर्च नहीं करी, कोई आपने प्लानिंग नहीं करी और बेमतलब में आपने शॉर्टकट अपना दिया, तो फिर नुकसान आपका ही होगा। ध्यान रखना, क्योंकि शनि की ढैया अभी गई नहीं है। सत्कर्म करेंगे तो लंबी रेस का घोड़ा बनेंगे। खुश रहो, आबाद रहो, मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदैव साथ रहेगा।